तो यहाँ पर हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न है और इस प्रॉपर लेक्चर में हम इतना ही प्रश्न देखने वाले हैं। 10वें नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इसका एग्जाम्पल्स का। देखना जरा प्रश्न क्या है हमारे पास। x बराबर माइनस का 1/2 दिया है। बहुपद p ऑफ x बराबर 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2 के शून्यक है, तो a का मान हमको निकालना है। बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत तुमको होना नहीं चाहिए। इस तरह का प्रश्न कभी भी आए, सिंपली करना क्या है तुमको, देखो शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है अगर हमारे पास एक बहुपद है और एक मान दिया है बहुपद का, अगर उस मान को बहुपद के अंदर रखते हैं और मान 0 आ जाता है तो वो बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सपोज हमारे पास 2x एक बहुपद है, एक छोटा सा बहुपद है। अब यहाँ पर हमने कहा कि बाबू 0 इसका मान है, बहुपद का एक मान है, तो 0 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं p ऑफ 0 तो ये होगा 2 गुने 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले छोटे से बहुपद में 0 को रखा हमने, तो ये शून्यक आ गया हमारा कितना, क्या गया, बहुपद का मान कितना है, 0। इसका मतलब ये 0 जो है ना इस वाले बहुपद का हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है जी, चलो ये बातें तुमको समझ में आ गई। तो अब कहीं भी अगर दिया हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर माइनस 1/2 बहुपद का शून्यक है, ठीक है जी, तो a का मान हमको ज्ञात करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पर x है a है x है, तो x के जगह पर तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और फंसा क्या हमारे पास a, तो इस a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हमको यहाँ पर खोजना है। तो सिंपली सबसे पहले करना क्या, हमको गिवन क्या है हमारे पास, दिया क्या है, f ऑफ x बराबर दिया है यहाँ पर p ऑफ x ना, p ऑफ x बराबर यहाँ पर दिया है 8x³ माइनस का ax² माइनस x और प्लस में 2। क्लियर है जी। तो और दूसरी बात दिया है कि x बराबर माइनस 1/2 इस वाले बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब यदि हम p ऑफ माइनस 1/2 निकाले तो ये कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x के स्थान पर यदि हम माइनस 1/2 रखे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम रखे p ऑफ माइनस 1/2, तो 8 गुने रखो x³ मतलब माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस a इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x मतलब माइनस यहाँ पर माइनस 1/2 हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर में कितना आएगा, ये 0 आएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक आगे बढ़े। ये हो जाएगा 8 गुने में माइनस 1/8, क्योंकि इसको अगर 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा और एक 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 होता है। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आ जाओ, ये यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करें माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो प्लस 1/4 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा a/4। क्लियर है बात यहाँ से। दूसरी बात, माइनस और माइनस प्लस ये कितना होगा, 1/2 और प्लस में यहाँ पर 2 है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। एक बात समझो यहाँ से, ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। बचा क्या हमारे पास, -1। क्या बचा, -1। चलो देखो यहाँ पर क्या है ना, 2 और प्लस 1/2, तो ये 2.5 हो गया और 2.5 में से अगर हम 1 निकाल दे तो कितना बचता है, 2.5 में से 1 निकाल दे तो हमारे पास बच जाएगा, ये 2.5 हमारे पास प्लस में है, 1/2 और 1 2.5 हमारे पास प्लस में है और यहाँ पर 1 हमारे पास माइनस में है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि माइनस a/4 तो होगा ही, और ये 1 माइनस में है तो मतलब ये 2.5 प्लस में है, 1 माइनस में है, 2.5 में से 1 हटा देंगे तो 3/2 हमारे पास प्लस में बचेगा ना, प्लस में बच जाएगा। क्लियर है। इस a/4 बराबर में तो 0 है ही ना, इस a/4 को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा a/4 बराबर में 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2a बराबर 12, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 12/2, ये हो गया 6। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी प्रश्नों के साथ।